अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अच्छे कबूतर की पहचान करने के लिए कितने पॉइंट्स को देखा जाता है और टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं, आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जिसको 10 सेकंड भी आप अगर स्किप कर देंगे तो शायद आप जो है वो इल्म की बात को ज़ाया कर देंगे। स्किप करने वाली वीडियो नहीं है ये, इल्म से भरपूर वीडियो है। टोटल कितने पॉइंट्स हैं एक कबूतर के अंदर। हम स्टार्ट कर लेते हैं कबूतर की नोक से। हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कबूतर की नोक, आँख, पंजे, पर, नाखून, दुम, हड्डी, जोड़, पलकें, एवरीथिंग। हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। कबूतर की नोक से स्टार्ट करते हैं। कबूतर की जो नोक है, एक अच्छे कबूतर की नोक बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए। उसकी नोक में थोड़ा खुम होना चाहिए, ऐसे यानी कि मुड़ी हुई, जैसे बाज की नोक में होता है ना खुम, थोड़ा सा खुम होना चाहिए, बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए कबूतर की नोक, सबसे पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, उसका सर, सर जो है कबूतर का बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, गुलाई में थोड़ा हो, ठीक। उसके बाद कबूतर की आँख वो किस जगह पे होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। कबूतर की जो आँख है वो थोड़ी नोक के करीब होनी चाहिए, ठीक है। बेहतर यानी कि जो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है वो चोंच के जितनी करीब होगी वो अच्छा है। उसकी आँख ऐसी होनी चाहिए, और आँख जो है वो अपनी चमकदार आँख जो है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। आँख के अंदर बहुत चीज़ें हैं। आँख की पलक, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी अहम और ज़रूरी बात है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। कबूतर की आँख जो है वो इस तरह से फिट होनी चाहिए उसकी पलकों के अंदर, कि अक्सर ऐसे होता है कि पलकें थोड़ी पीछे होती हैं आँख से भी, यानी कि आँख का जो हिस्सा है ना उससे भी थोड़ी पीछे होती है आँख, जो यानी कि आप समझ रहे हैं, उसकी आँख के पीछे वाला हिस्सा भी अक्सर नज़र आ रहा होता है पलकों से। मेरी बात का मकसद यह है कि कबूतर की आँख जो है उसकी पलकों के अंदर बिल्कुल फिट हो। जो बाहर वाला रिंग है कबूतर की आंख का, उस वो रिंग नज़र आए, उसके बाद बिल्कुल पीछे कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फिट होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कबूतर जब उसकी आंख फिट नहीं होगी, जब बुलंदी में परवाज़ करेगा या हवा पड़ेगी उसकी आंखों से पानी आएगा और उसको बड़ी मुश्किल होगी। उसके अलावा कबूतर की पलक बारीक होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। कबूतर की आंख का जो नूर है वो जितना बारीक होगा कबूतर इतना ही ज़्यादा गहराई में डूब के उड़ेगा, और जो जितना ज़्यादा गहराई में डूब के उड़ता है उतनी ज़्यादा परवाज़ करता है। अगर कबूतर की आँख का नूर बहुत ज़्यादा है, अच्छा यहाँ पे भी एक और चीज़ है, कबूतर की आँख का नूर हम लोग देखते हैं बारीक है या बड़ा है, लेकिन अगर कबूतर की आँख ही बड़ी है तो जाहिर है उसकी आँख का नूर भी उसकी आँख के हिसाब से होगा। बहुत बड़ी आँख है तो जाहिर है उसका नूर बहुत ज़्यादा बारीक सुई के नक्के की तरह तो नहीं होगा ना, उसके हिसाब से होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। कबूतर की आँख का नूर जो है वो बारीक होगा, कबूतर वापस इंशाल्लाह आएगा, घर आएगा। आँख के अंदर रिंग देखे जाते हैं। कबूतर के जो है आँख का नूर, उसका झुकाव थोड़ा चोंच की तरफ हो तो वो बहुत बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद कबूतर की आँख के साथ अपना नूर के साथ जो है एक रिंग होता है, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आप जानते होंगे रिंगों के बारे में, अगर नहीं जानते तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस दी हैं, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। नूर के साथ एक रिंग होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस रिंग के बाद एक, उसको हम कहते हैं क्वालिटी साइन होगा, वो भी ऐसे बिल्कुल गहराई में खुदा हुआ एक रिंग नुमा दायरा होगा, उसे क्वालिटी साइन कहते हैं, जो अक्सर स्लेटी कलर में होता है, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है हमारा रंगीन ज़रात। रंगीन ज़रात सूरज की किरणों की तरह ऐसे शुआएं बनी होंगी उसके क्वालिटी साइन के बाद ऊपर, वो होनी चाहिए। उसके बाद बाहर वाला रिंग कबूतर का आँख का जो पलकों के बिल्कुल साथ होगा और बाहर पलकों से बाहर वाज़िया नज़र आ रहा होगा, इस तरह का रिंग। अच्छा ये होगी आँख। अब हम आ जाते हैं कबूतर की हड्डी पे। कबूतर की हड्डी बिल्कुल ऐसे सीधी जो है उसको पसंद नहीं किया जाता, वो उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं सुनने में आई। कबूतर की जो हड्डी है वैसे गुलाई में होनी चाहिए, कश्ती नुमा होनी चाहिए, और कबूतर की हड्डी में और जोड़ में एक उंगली से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसे आप हड्डी पे हाथ मारें, गुलाई में हड्डी जा रही है, जूं ही हड्डी से हाथ स्लिप हुआ जोड़ पे पहुंच गया। बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है हड्डी में और जोड़ में नहीं होता, ना होना चाहिए।
यहाँ पे जोड़ों के हवाले से भी एक बड़ी बात है कि जोड़ खुला हो या बंद हो। देखें, अगर तो आपने कबूतर से ब्रीड लेनी है तो उसके जोड़ जो है बिल्कुल बंद होने चाहिए, और जोड़ थोड़े फ्लेक्सिबल हों कबूतर के, वो ज़्यादा। कबूतर की कोई भी चीज़ जो है वो फ्लेक्सिबल ही होनी चाहिए, क्योंकि जो बिल्कुल सख्त चीज़ होती है वो तो बहुत आसानी से टूट जाती है ना। फ्लेक्सिबल चीज़ आसानी के साथ नहीं टूटती, आप समझ रहे होंगे बात को। जोड़ और हड्डी इस तरह की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कबूतर की दुम की। कबूतर की दुम बिल्कुल ऐसे हो, ऊपर से सिर्फ एक या दो पत्ते के नज़र आए बस। बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़ी दुम जो है वो अच्छी नहीं होती। बारीक दुम ऐसे पीछे की तरह जा रही है, बारीक दुम होनी चाहिए। और दुम जितनी छोटी हो इतनी ज़्यादा वो अच्छी परवाज़ दे सकता है कबूतर। आपको हर लिहाज से अच्छा समझा जाएगा उस दुम को जो दुम छोटी होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कबूतर के पर की। उसके बाद हम पंजों की, नाखून की भी बात करेंगे। कबूतर का पर जो है, कबूतर का पर जो है ये मुख्तलिफ़ नस्लों में मुख्तलिफ़ किस्म के पर हैं कबूतर के। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट पर, सीधा पर हो। अक्सर नस्लें ऐसी हैं उनके पर थोड़े गुलाई में होते हैं। अक्सर नस्लें ऐसी होती हैं जिनके पर ऐसे तलवार नुमा शेप में होते हैं। ये मुख्तलिफ़ नस्लों में कबूतरों के पर होते हैं। जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि कबूतर की तीली जो है वो बारीक हो, बिल्कुल बारीक तीली होनी चाहिए। और कबूतर के पर बिल्कुल रेशम की तरह ऐसे मुलायम पर होने चाहिए, ठीक है। पर लंबे और छोटे ये भी नस्लों पे ही डिपेंड करता है, लेकिन कबूतर के लंबे पर जो है वो परवाज़ में ज़्यादा उनको अहमियत है। लंबे पर हों तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कबूतर के पंजे की और नाखून की। ये भी बहुत अहम पॉइंट है, काफ़ी लोग इस पे गौर नहीं करते। कबूतर के जो पंजे हैं उनमें बहुत ज़्यादा गोश्त जो है ना वो नहीं होना चाहिए। पंजे खुश्क हों। खुश्क पंजे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा गोश्त जो होगा वो वज़न ऐसे कबूतर को फ़ील होगा, जब वो उड़ रहा होगा ना तो उसको वज़न फ़ील होगा। पंजे खुश्क होने चाहिए और बिल्कुल बारीक उंगलियां जो है कबूतर की बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। उसके अलावा नाखून लंबे हों या छोटे हों, ये भी एक बात है। नाखून जो है वो खूबसूरती में लंबे नाखून ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और बेहतरीन चीज़ यह है कि बहुत ज़्यादा लंबे नाखून भी जो है वो कबूतर को इरिटेट कर सकते हैं। नाखून दरमियाने ही हों तो वो बेहतर है। आखिर में मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं, हम कबूतर को उड़ाने के लिए उसको नुस्खा लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं। यहाँ पे एक बात जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर कबूतर को हम मेडिसिन दे रहे हैं परवाज़ के लिए तो उसकी मिकदार का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी मिकदार में आपसे 19-20 हो गई तो कबूतर आपको आपकी तवक्को के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं देगा। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। कबूतर को आप मेडिसिन देते हैं उसकी मिकदार का ख़ास ख्याल आप लोगों ने रखना है।